सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। संसार में रहने वाला व्यक्ति अपने खुद के प्रश्नों का समाधान स्वयं नहीं कर पा रहा है। दुनिया की समस्याओं का क्या समाधान करेगा? खुद स्वयं व्यक्ति अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है। कल हमने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला था कि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, गणधर परमेष्ठि से लेकर सब नीचे तक, जो अपनी जिंदगी की हर समस्या का समाधान प्राप्त कर चुके हो। हर व्यक्ति के सामने अपनी खुद की समस्या है। जब व्यक्ति स्वयं की समस्याओं को नहीं समाधान कर पा रहा है, स्वयं की जिंदगी समस्या बन गई है, स्वयं के उठते हुए प्रश्नों का जवाब स्वयं नहीं खोज पा रहा है, ऐसी स्थिति में अपन को अपनी औकात पता रहना चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं किस बात का अहंकार करूं, किस बात पर अपने आप को कहूं कि मैं पूर्ण हूं। क्योंकि हमारे मन में इतने प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के समाधान मेरे पास नहीं है। कल मैंने पांचों इंद्रियों के संबंध में घटाया था। हमारी आंख उतना नहीं देख पा रही है जितना मैं देखना चाहता हूं, और जो देख रही है उसमें से 90% खोटा देखती है, अच्छा नहीं देखती, खोटा देखती है। और कल सबको हमने होमवर्क दिया था कि सब लोग एक दिन अपनी आंख का परिचय करें कि 24 घंटे में ये आंख खोटा कितना देखती है और चोखा कितना देखती है। थोड़ा देख रही है, उसमें ही पूरा चोखा देखे तो भी संतुष्टि हो सकती है कि कोई बात नहीं, हमारी आंख थोड़ा सा देखती है लेकिन चोखा देखती है, अच्छा देखती है। जो भी देखती है उसमें से आत्मा का विकास दिखता है। जो कुछ भी देखती है उसमें आत्मा में भेद विज्ञान जागता है। जो कुछ देखती है उसमें से तत्व दृष्टि आती है। जो कुछ भी देखती है हमारे पापों का क्षय और पुण्य का वर्धन होता है। जो कुछ भी देखती है उससे हमारा विकास ही विकास होता है। तो भी हम थोड़े से में संतोष कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई बार थोड़ा भी बहुत होता है, लेकिन शर्त एक है कि वो थोड़ा भी चोखा हो ना, थोड़ा भी चोखा हो ना तो संतुष्ट कर लो। यहाँ तो सब कुछ खोटा है। तो जिनवानी ने कहा कि बेटा इन आँखों का विश्वास मत करना, इस आँख को ज़्यादा मत उठाना, आँख को सदा झुकी रखना, क्योंकि आँख खोटा ज़्यादा देखती है, चोखा कम देखती है। अपने कान कम सुनते हैं कोई बात नहीं, कल बताया था, लेकिन खोटा ज़्यादा सुनते हैं। ऐसी बातें ज़्यादा सुनते हैं जो आत्मा में आकुलता पैदा करते हैं, जो आत्मा को धर्म से दूर करते हैं, जो आत्मा के अंदर ऐसी कसाय उत्पन्न कर देते हैं कि एक शब्द सुन लिया 24 घंटे खराब हो जाते हैं। कई बार तो जिंदगी खराब हो जाती है। ये कान कितने खतरनाक है, कितना खोटा। एक कान की बदौलत ही महाभारत का युद्ध हुआ। एक शब्द ही तो कहा था, एक शब्द ही तो सुना था कर्ण ने, अंधों के पुत्र अंधे होते। कितना खून खराबा, कितना एक शब्द
कितना खोटा कर दिया है कानों ने, कितना खोटा। ऐसे अपने 24 घंटे में अपन इतने आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं इन कानों की बदौलत, कितना खोटा। इसलिए जिनवाणी कहती है तुम कानों के भरोसे मत रहना, तुम्हारे कान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तुम इन कानों के बल पर विकास कर लोगे, ये कान तुम्हें अच्छी बात सुनाएंगे नहीं। कितनी बातें सुनते हैं जिन कानों से सुनकर के हमें पाप से निर्वृत्ति होती है। कितनी बातें हम सुनते हैं जिनसे हमारे मन में गलत कार्य करने से अरुचि हो जाती है। कितने सुन पाते हैं हम जिनसे हमारे सुनते ही हमारे मन में एक वैराग की लहर, भेद विज्ञान, एक तत्व दृष्टि आती है। कितने लोग हैं और कितना समय है प्रवचनों के माध्यम से कभी थोड़ा बहुत वैराग की दशा बन जाती है, वो भी ज्यादा देर नहीं ठहर पाती है। मुनि महाराज के 1 घंटे का प्रवचन, क्षमा के ऊपर दुश्मन की एक गाली 1 घंटे के प्रवचन को क्या जिंदगी भर के प्रवचन को भी समाप्त कर सकते। गुरु ने 1 घंटे प्रवचन दिया क्षमा के ऊपर, और यहां से निकलते बाहर एक दुश्मन ने 1 गाली दी। 1 घंटे नहीं, 1 गाली दी, 1 सेकंड को। क्षमा रहेगी कि क्रोध आ जाएगा? यानी गुरु के वचन की कीमत दुश्मन के वचनों से कम। दुश्मन की 1 गाली ने हमारा सब कुछ नाश कर दिया। गुरु का 1 घंटे का प्रवचन मूल्यहीन हो गया। वहां तुमसे कोई कहेगा महाराज ने क्या कहा था, अरे कहा होगा, मुझे सब मालूम है, पहले मैं इसको निपटाने दो। और यदि ये बात आ जाए, देखो वो गाली दे रहा है, बोले दे रहा है देने दो, महाराज ने क्या कहा था, बस इतना सा अंतर आना है। अज्ञानी कहता है कहा होगा महाराज ने, उसने मुझे गाली क्यों दी। और ज्ञानी कहता है दे रहा हो गाली, मेरे महाराज ने क्या कहा। अज्ञानी कहता है कह रहे होंगे महाराज, कहा होगा महाराज ने, पहले बताओ उस दुश्मन ने क्या कहा। और ज्ञानी कहता है दुश्मन बक रहा होगा गालियां, तुम तो ये बताओ महाराज ने क्या कहा। बस ये है हमारे सम्यक दर्शन की शुरुआत, भेद विज्ञान की शुरुआत, तत्व दृष्टि की शुरुआत। जब जब तुम्हारे लिए कोई भी क्रिया करते समय ये भाव आ जाए, मेरा मन क्या कह रहा है, नहीं, दुनिया क्या कह रही है, नहीं, विज्ञान क्या कह रहा है, नहीं, इस कार्य करने के लिए मैं करूं या नहीं करूं, मेरी जिनवाणी क्या कह रही है। धर्मात्मा की शुरुआत का भाव कह रहा हूं, जो कल हमने जिज्ञासा समाधान में कहा था ना, वृत्ति की असंख्यात गुणी निर्जरा कैसे होती है। मुनिराज 24 घंटे असंख्यात गुणी निर्जरा कैसे करते हैं। दो भी खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, गृहस्थ भी सब कुछ करता है। 2 प्रतिमाधारी है, गृहस्थ है, व्यापार भी कर रहा है, धंधा भी कर रहा है, गृहस्थी के सब कार्य कर रहा है, मोह माया जाल भी कर रहा है, सब कर रहा है, प्रतिमाधारी है। लेकिन उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा क्यों। खेत में हल चला रहा है, असंख्यात गुणी निर्जरा, हल चलाते समय रोटी बना रहा है, हल असंख्यात गुणी निर्जरा, झाड़ू लगा रहा है, असंख्यात गुणी निर्जरा, बच्चों को पाल रहा है, असंख्यात गुणी निर्जरा, शादी कर रहा है, असंख्यात गुणी निर्जरा, बच्चों का पालन कर रहा है, असंख्यात गुणी निर्जरा। एक गृहस्थ के संबंध में, मुनि के संबंध में तो असंख्यात गुणी निर्जरा समझ में आती है। ये गृहस्थ प्रतिमाधारी का, यानी 12 व्रत लेकर के शांतिनाथ भगवान ने 96,000 शादियां की। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में व्यक्ति प्रतिमाधारी बन सकता है। प्रतिमाएं कभी गृहस्थ की गृहस्थी में बाधक नहीं है। ऐसा तुम्हारा एक भी कार्य नहीं है
जो प्रतिमाधारी के लिए वर्जित हो। बस अनैतिक और गलत कार्य को छोड़ना है, बाकी कोई बाधा नहीं। 8 वर्ष का व्यक्ति प्रतिमा लेकर के विवाह कर सकता है, बच्चे पैदा करता है, पालन करता है, विवाह करता है, खेती करता है, यहां तक कि लड़ने का मौका आ जाए तो बंदूक भी उठा सकता है। हाँ, लड़ाई झगड़ा करने के लिए प्रतिमा में कोई बाधा नहीं है, बस गलत ढंग से नहीं लड़ना, दुश्मन से लड़ने के लिए कोई बाधा नहीं है। सैनिक को प्रतिमाधारी 12 व्रत लिए हैं हरिवंश पुराण के अंदर, सैनिक को प्रतिमाधारी बंदूक चलाना है, वहां तलवार चलाना है, कोई बाधा नहीं, आराम से प्रतिमा ले सकते हैं। ललितपुर की व्यायामशाला प्रतिमा ले सकती है। महाराज वहां तो हमें डंडे चलाना, कणक की बटा गया, डंडे फंडे तलवारें बलवारें सब चलती हैं, प्रतिमाधारी को सब छूट है। जब बंदूक की छूट दे दी तो तलवारें कहां रख दी। कई लोग तुम कहते हो महाराज जी यदि हम प्रतिमा ले लेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, लड़ाई झगड़ा का बिल्कुल छूट रहेगी, वीआईपी छूट है, लेकिन उसका नियम रहेगा किससे झगड़ा करना। ऋषभ देव ने तलवार दी है, कुछ सोच कर दी होगी। करुणा निधान, अहिंसा के पुजारी तलवार का उपदेश दे रहे हैं, तलवार चलाना सिखा रहे हैं। प्रतिमाधारी थे, वृत्ति थे ऋषभ देव। ओह गजब, ऋषभ देव 8 वर्ष के अंदर पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए थे। चिंतन करो कितनी बड़ी बात। आज के तथाकथित अध्यात्मवादी समय सारी पता नहीं कहां कर चले जाते हैं। ऋषभ देव प्रतिमाधारी हैं, 12 व्रत हैं, अणुव्रत धारण कर लिए हैं, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय नष्ट हो गई है। प्रत्येक तीर्थंकर 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद नियम से वृत्ति हो जाता है। अब वृत्ति होने के बाद उन्होंने 60 कर्म का उपदेश दिया। वृत्ति होने के बाद तलवार चलाना। देखो, अरे स्वयं चलावे तो चलावे, दुनिया को तो नहीं सिखावे। स्वयं लड़ना पड़े तो ठीक है भाई, तलवार उठा ली, लेकिन ऋषभ देव तो वृत्ति होकर के दूसरों को तलवार चलाना सिखा रहे, 80 का उपदेश दे रहे, बता रहे ऐसे तलवार चलाना, ऐसे मारना, दुश्मन को ऐसे मारना, इससे ऐसा मारोगे तो बचेगा नहीं, तुम बच जाओगे वो मर जाएगा। दाव पेंच कराटे बोलते ना, कराटे मराठे सब सिखाए ऋषभ देव ने। प्रतिमाधारी वृत्ति होकर के सिखाए। गृहस्थ अवस्था में थे, पक्का है, मुनि तो नहीं थे, पर गृहस्थ अवस्था में वृत्ति होकर के। और सब काम तो मुझे समझ में आ गए कि चलो आजीविका का साधन था। ये तलवार समझ में नहीं आई मुझे वर्षों तक। और तो सब ठीक है, दया का काम था, रोजी रोटी सुखाई, खेती, हाँ खुल रोटी खाना है, मर जाएंगे, ये तो ठीक समझ में आती थी। खेती करना, व्यापार करना, ये सब आजीविका के साधन थे। लेकिन मुझे तलवार समझ में नहीं, ये क्यों चलाई, ये क्यों सिखाई। वो वृत्ति होकर सिखा रहे हैं और सारे जगत को सिखा रहे हैं। तलवार का आविष्कार ऋषभ देव ने किया था, चलाना भी उन्होंने सिखाया। क्यों? यानी वृत्ति के लिए तलवार चलाना, तलवार सिखाने में कोई बाधा नहीं है। बंदूक चलाना दूसरों को सिखाने में कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं। अणुबम बनाना, युद्ध की तैयारी करना, युद्ध पे जाना, युद्ध में कितना संघार होता है। तलवारें जब चलती हैं तो कितना खून खराबा होता है, तो भी प्रतिमाधारी, तो भी असंख्यात गुणी निर्जरा, तो भी असंख्यात गुणी निर्जरा। युद्ध में तलवारें चल रही हैं, इधर एक चींटी को नहीं मारने दे रहा है, उधर तलवारें चल रही हैं, तो भी उसकी प्रतिमा कायम है, तो भी असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है। बस एक शब्द है, जिनवाणी क्या कहती है? क्या शब्द याद आ गया? सामने दुश्मन आया, अपनी कोई गलती नहीं है,
दुश्मन खतरनाक है, उसकी संस्कृति विरुद्ध है, उसकी संस्कृति धर्म को नाश कर देगी, हमारे मंदिरों को नाश कर देगी, हमारे गुरुओं का नाश कर देगी, हमारे धर्म की सारी संस्कृति मिट जाएगी। महिलाओं को जौहर करना पड़ेगा, महिलाओं का धर्म मिटा देंगे ये लोग। तुरंत प्रतिमाधारी है। अब देखना कौन है जलने वाला, इससे हमारा नुकसान क्या है। तुरंत प्रतिमाधारी सोचेगा, ओहो यदि ये दुश्मन देश में आ गया, सारे मंदिर तहस नहस कर देगा, सारे मुनियों को कत्लेआम कर देगा, सारी भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी। ऐसा दुश्मन देश पर आक्रमण कर रहा है। तुरंत वो पूछता है, छिंदवानी की क्या आज्ञा है? जिनेन्द्र देव क्या कहते हैं, मुझे इस समय मर जाना चाहिए या मार डालना चाहिए? मर जाना चाहिए या मार डालना चाहिए? जिनवानी क्या कहती है, बस ऐसी खतरनाक परिस्थिति में जिनवानी को याद करते ही आकाश से वर्षा होती है। ये वृत्ति है, इसकी असंख्यात गुणी निर्जरा है, क्योंकि संकट सामने है। आज्ञा किसकी चाहिए? सैनिक को कभी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि सैनिक राजा की आज्ञा मानता है। वो कहता मैं कुछ नहीं जानता, आज्ञा क्या है। और जो आज्ञा में चलने वाला होता है उसको कुछ भी बंद नहीं होता। आज्ञा देने वाले को बंद होगा, निर्जरा होगी। किसने दी आज्ञा? जिनवानी की आज्ञा क्या है? जिनवानी कहती है, कौन है वो? बोले साहब बहुत खतरनाक है, यदि वो देश में आ गया तो सारे मंदिर मिट जाएंगे, सारे मुनियों को कत्लेआम होगा, सब कुछ नाश हो जाएगा। जिनवानी कहती तलवार उठाओ, संहार कर दो। देखो जैन दर्शन अहिंसा का पुजारी है, जो मुनिराजों को एक चींटी को नहीं मरने दे, पिछी दी। कल पिछी परिवर्तन है। हाँ, इतना मुलायम जैन दर्शन के मुनिराज से कहा कि तुम पिछी परिवर्तन करो, क्योंकि पिछी में कठोरता आ गई है। किसने परिवर्तन करना? क्योंकि साल भर में वो डंठल है ना जो पिछी के, वो कठोर हो जाते हैं, तो चींटी को चुभ जाएंगे। हाँ, क्या करुणा झलक रही है देखो। और ये पिछी कल परिवर्तित हो जाएगी, श्रावक के पास जाएगी, नई पिछी आएगी। अशोकनगर का पूरा युवा मंडल तैयारी करके आया है, करुणा दया करके आया। हम भी करुणा दया करेंगे। वही ऋषभदेव हम लोगों से कहते, देख तेरी पिछी साल भर में बदल दे, कठोर हो गई है। क्यों? अरे वो चींटी को दुख जाएगा, कष्ट पहुंचाएगा, परेशान हो जाएगी, वो तकलीफ होगी। इतनी करुणा, ये तो मुझे निपटा दिया, इतनी करुणा से भर दिया। गजब। मुनिराज को दुनिया में कहीं नहीं झुकाया। उन्होंने कहा भगवान के सामने झुक नहीं झुक कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनिराज को भगवान के सामने झुकना जरूरी नहीं है, लेकिन एक चींटी के लिए झुका दिया। भगवान के लिए झुक जाए मर्जी पड़े, भगवान के लिए देव दर्शन का नियम नहीं। किसी दिन मैं भगवान का दर्शन नहीं करूं तो मुनिव्रत पे कोई बट्टा लगने वाला नहीं। किसी दिन भगवान को नमस्कार नहीं करूं तो बट्टा लगने वाला नहीं। लेकिन एक चींटी के लिए नहीं झुकूं तो मुनिव्रत खत्म हो जाएगा। यानी भगवान से भी बड़ी है चींटी। भगवान को नहीं देखूं तो चल जाएगा, लेकिन चींटी को नहीं देखूं तो। यानी महावीर ने मुनिराज को चींटी के लिए झुका दिया। इतनी करुणा, इतनी दया। और जैसे श्रावक के पास गए, हमें तो पिछी बांट रहे थे और श्रावक को तलवार बांट रहे थे, और महाराज एक ही थे। जब देखे तलवार बांटते हुए, क्या कर रहे हो आप? तलवार इधर तो कह रहे कि मयूर पंख का डंठल नहीं छूट जाए, उधर कह रहे हैं तलवार पैनी करनी के नहीं। तलवार को धार पे लगाना सिखा रहे हैं। बताओ, तलवार को पकड़ना सिखा रहा है, दाव पे सिखा रहे हैं कि किस ढंग से मारना चाहिए। तलवार का पूरा को उपदेश दिया। जितने भी तलवार के विधि होते हैं,
महापुराण जिनसेन स्वामी 80 के उपदेश देते समय ऋषभदेव ने सारे बार करना सिखाए, कैसी तलवार होना चाहिए, तलवार की धार कैसी होना चाहिए, कैसे बाहर करना। और इधर हमसे कह रहे हैं कि चींटी को भी धक्का नहीं लगना। ये दो रूप कैसे अवध ज्ञानी है, बहुत बड़ी शक्ति है, ये दो रूप कैसे? हाँ, दो रूप बहुत जरूरी है। यदि जैन दर्शन पिछी का ही उपदेश देता अभी तक धर्म मिट गया होता। बस इतना पूछती है जिनवाणी कि सामने कौन है, तुम्हारे मरने से कितनी हानि है और उसके जीवित रहने से कितना फायदा है। बस इतना सा निर्णय करना है। जैसे ये आवाज आई सामने वाला खतरनाक है, धर्म को मिटा देगा, संस्कृति मिटा देगा, सब कुछ मिटा देगा। ऋषभदेव कहते तलवार उठाओ, बाहर करो, स्वयं की रक्षा करो और सामने का विनाश करो, विनाश करो। जिनवाणी की आज्ञा है, प्रतिमाधारी को कह रहा हूं, वृत्ति को, वृत्ति प्रतिमाधारी को कहा है सामने वाले का नाश कर दो, मिटा दो, बचना नहीं चाहिए। यदि वो इस तरफ आंख उठाता है तो, वो इस तरफ यदि देश के में कदम रखता है तो गजब की बात है। इस चीज को समझने के लिए मुझे भी वर्षों लगे। जब भी ये पढ़ता था गले नहीं उतरती थी, क्योंकि जैन दर्शन अहिंसा को परम धर्म मानता है। सारी दुनिया में सबसे बड़ी अहिंसा यदि कहीं है तो जैन दर्शन की। जहां पानी के जीवों को पे दया, छान कर पानी पीना, जहां वनस्पति पर दया, किस चीज पर दया नहीं, जितनी करुणा दया जैन दर्शन में है मैंने कहीं देखने में नहीं आई। और ऐसा दर्शन संहार की आज्ञा दे रहा है, ऐसा दर्शन तलवार दे रहा है। जाओ, क्या बैठे हो यहां पर, तलवार उठाने का उपदेश दे दिया। अब बोलो, तलवार उठाने का उपदेश दिया है, उनको मारने का उपदेश दिया है, या सारे भारतवर्ष के मंदिरों को बचाने का उपदेश दिया है? उसको मारने का उपदेश दिया है कि सारे मुनियों की रक्षा का उपदेश दिया है? उसको मारने का उपदेश दिया है कि हजारों नारियों के सील की रक्षा का उपदेश दिया है? राणा प्रताप एक बार युद्ध से घबरा गए, बहुत बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी युद्ध से, और जब वो युद्ध में जाकर के लाशें देखते थे, दुश्मन की भी देखते थे, कांप गए। भारतीय थे, राजपूत थे, उनके जीवन में उन्होंने तलवार रख दी। उनके गुरु थे, कोई नाम उनका योगेंद्र ऐसा कुछ नाम था। गुरु ने उपदेश दिया, राणा प्रताप क्या बात है? बोले इतना संहार मेरे से बस की बात नहीं है। तब उनके गुरु ने कहा, यदि आपकी तलवार नहीं उठती है तो आपके पीछे जो नारियां हैं, आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, आपकी समाज की नारियां हैं, ये जिंदा आग में कूद रही हैं, और ये आग में नहीं कूदती हैं तो इनका सब कुछ नाश कर दिया जाएगा। दुश्मन अत्याचारी है, बलात्कारी है, उनके यहां धर्म नाम की चीज नहीं है। यदि वो अंदर आ गया तो उनको मिटा देगा। इनके पास एक ही नारा, एक ही चीज है, हजारों नारियों का जोहर, हजारों नारियों का। एक बार चित्तौड़ के अंदर 16,000 स्त्रियों ने जोहर किया था। 16,000 स्त्रियां क्या कहलाती है, जिंदा जली थी। राणा प्रताप की ताई के साथ में योद्धारे थे उस समय। और तुम्हारे साथ में कितने जलेंगे, इनका क्या होगा? बोलो, इन लाशों पर ध्यान दे रहे हो कि इतनी स्त्रियां जिंदा जलेंगी, वो सहन कर पाओगे? वो देख पाओगे जब तुम जिंदा कर पाओगे? और सारा का सारा राजपूताना, सारा का सारा मेवाड़, यहाँ के साधु संतों का नाश हो जाएगा।
मंदिरों का नाश हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा, तुम्हारे देवी देवताओं का नाश हो जाएगा। जो उन्होंने उत्तेजन उपदेश दिया, गुरु थे वो। राणा प्रताप ने तलवार उठा करके दुश्मन को बहुत संहार किया, लेकिन नारियों को बचा लिया, मंदिरों को बचा लिया, मुनियों को बचा लिया। बोलो इनको पाप लगेगा कि पुण्य? आपकी सभा क्या प्रस्ताव देती है? उन्होंने तलवार तो रखी दी थी, करुणा के कारण तलवार रख दी थी। यदि वो तलवार रख देते, आज इस राजस्थान में, आज इस भारत में आपकी सभा नहीं कर रहे होते, सब कुछ मिट गया होता। जैन दर्शन में उदाहरण दिया, मुनिराज ध्यान में बैठे, शेर आ गया, एक भक्त वृत्ति आवास दान में प्रसिद्ध हुआ है, तो ये मान लें अपन कि वो देश वृत्ति था, चलो अवृत्ति था, कुछ भी होगा। आवास दान में प्रसिद्ध किया पूज्यवर शमंत्र भद्र महाराज ने। तुरंत निर्णय आया, शेर महाराज पर छलांग लगाने वाला है और सुअर वृत्ति है, सुअर भी वृत्ति हो सकता है, पंचम गुण स्थान वृत्ति हो सकता है। क्या करें? जिनवाणी की क्या आज्ञा है? शेर महाराज को निशाना बना चुका है, सूकर है, 1 मिनट का निर्णय करना है। यदि शांत रहता है तो महाराज मरते हैं, और आक्रोश में आता है तो शेर मरता है। किसे मारूं? और 2 में से 1 मरे बिना मामला निपटना नहीं है, ये भी पक्का है। समझाने से काम चल जाए तो वृत्ति पहले जैन दर्शन ने साम, दंड और भेद नीति, ये 3 अपनाई है। पहले समता से काम लो, सरलता से काम लो, समझाने की बात कहो, नहीं समझे तो मौन मत बैठो, दंड नीति अपनाओ। दंड नीति फेल हो जाए तो षड्यंत्र न अपनाओ, भेद नीति अपनाओ। षड्यंत्र से जैसे बने तैसे तुम्हें कार्य करना है। शुकर ने क्या निर्णय लिया? 2 में से 1 को मरना निश्चित है, क्योंकि शेर भी मानने को तैयार नहीं। शुकर ने अपनी भाषा में शेर को समझाया, लेकिन शेर समझने को तैयार नहीं। अब बोलो, वृत्तमाधारी को इधर एक पत्ती नहीं तोड़ता, त्रिस हिंसा को त्याग वृथा था वर न सहारे, ऐसा कहते। त्रिस हिंसा करते ही नहीं, और शेर त्रिसों में आएगा कि नहीं? संगी पंचेंद्री त्रियंच को मारना है, तभी महाराज बचेंगे। यदि वो बचता है तो महाराज का मरना निश्चित है। शुकर ने एक ही आवाज उठाई, जिनवाणी क्या कहती है, धर्म क्या कहता है, गुरु क्या कहते हैं, नीति क्या कहती है, संस्कृति क्या कहती है, आत्मा की आवाज क्या कहती है। महाराज को बचाना जरूरी है या शेर को? आप लोगों से पूछता हूं। एक बच्ची मां गर्भ अवस्था में है, डॉक्टर ने कह दिया दोनों में से 1 बचेगा, 1 को मारना पड़ेगा। निश्चित हो चुका है कि 2 में से 1 ही बचेगा। साहब पहले तो प्रयास करोगे दोनों बच जाएं, लेकिन जब निर्णय हो जाए कि 2 में से 1 का बचना निश्चित है और 1 का मरना निश्चित है, और वो भी बेटा आपका है और पत्नी भी आपकी है। हाँ, अब ऐसे आ जाएंगे जिसमें तुम कहीं बाहर नहीं जा पाओ। पत्नी है और बेटा है, जो जन्म लेगा बेटा है, इधर पत्नी है, और दोनों में से 1 मरेगा, 1 बचेगा। अब मैं चुप ही चाप, अब तुम्हें बोलना है, बाद में नीति बोलेगी, मैं नीति बोलूंगा, अभी तुम बोलो। तुम बोलो, अपन टुप्पा ही टाप। क्या बात? बोलो अंदर की आवाज। किसको? जोरू के गुलाम।
बहुत बड़ी बात है। नीति भी यही कहती है, बेटा मरेगा और एक मां मरेगी। बेटे के मरते ही बेटे की जिंदगी खत्म होगी, मां के मरते ही 4 बेटे और अनाथ होंगे, पति विधुर होगा, घर उजड़ जाएगा। एक गर्भस्थ शिशु का मरना और एक मां का मरना, दोनों में हानि लाभ तुरंत निर्णय करो। किसके बचने से फायदा ज्यादा है, किसके मरने से ज्यादा है, तुरंत निर्णय कर दिया जाएगा। नीति भी कहती है मां को बचाओ, नीति भी यही कहती है। इसी प्रकार यहां निर्णय करना है, संगी पंचेंद्री में से 2 मरेंगे, एक मुनिराज और एक शेर, और मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं तुम कहो महाराज जी आप विधि कथन करो निषेध। कई लोग हमें बहुत समझाते हैं, महाराज आप तो विधि कथन किया करो, मुनिराज को बचाओ, शेर को मारो, ये बोलो ही मत, आप बोला मत करो, गड़बड़ मत करो। मैंने कहा देखो मायाचारी मेरे से मत कराओ। वो ऐसे ही मायाचारी है कि एक माजी थी, वो विधि कथन ऐसे ही करती थी। अपन मारने की बात नहीं कहना अपन को, ऐसे कई पाखंडी होते हैं, बहुत पाखंड करते हैं। अपन तो विधि कथन करो, महाराज को बचाना है, शेर को मारना, ये बोलो ही मत। तुम्हारे नहीं बोलने से तुम पाप से नहीं बच जाओगे। कैसे बदमाश होते हैं। एक माजी के यहां सांप निकला, वो चतुर्दशी थी, अब वो किसी को मारना नहीं, ये विधि कथन था, मारना नहीं, ये भाव कहना नहीं। तो किसी भैया को बुलाया, बोले भैया यहां आना, यहां आना। बोले क्या बात है? बोले ये सांप है और ये लाठी है, हमारी 14 है। मैं आपसे पूछता हूं, जो भी आपका फैसला हो मंजूर है, उसको सांप को मारने का पाप लगेगा कि नहीं? बोलो भाई। है? तो फिर क्यों पाखंड कर रहे हो? ये सांप है, ये लाठी है, दोनों बता दी, हमारी 14 है। ये महाराज है, ये शेर है, नहीं। वहां ऋषभ देव गृहस्थ अवस्था में वृत्ति प्रतिमाधारी होकर के आदेश दे रहे हैं, शेर को मार डालो। और पूरी कसाई के साथ तुरंत आज्ञा ली शूकर ने, अंदर चेतना से वृत्ति को सब कुछ। त्रियंश भी भली अपना उपदेश नहीं सुनते हैं, लेकिन उनको उपदेश अपने अंदर से उपजता है, अपने अंदर से प्रकट होता है। तुरंत फैसला किया शूकर ने, मुनिराज को बचाना होगा, इतना ही नहीं शेर को मारना होगा। आजकल एक धर्म के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। बहुत सारे उपदेष्टा विधि कथन करने लगे, विधि कथन करने लगे। तुम देव साध गुरु को मानो, विधि कथन को, गुरु कुदेव साध को छोड़ो। नहीं, ये नहीं बोलूंगा मैं। आप दिन में खाओ, रात का निषेध नहीं करूंगा मैं। विधि कथन करेंगे हम। जैसे पूज्यवर शांति सागर महाराज ने यही बात पर तो कान्जी को मिथ्या दृष्टि घोषित किया था। एक बात पूछी थी अकेली पूज्यवर ने, कान्जी दिगंबर धर्म में क्या अच्छा है ये मैं तेरे से नहीं पूछ रहा हूं, तेरे से ज्यादा मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जन्म जात दिगंबर हूं। बस निषेध कथन बता दे, तू जिस धर्म को छोड़ के आया है उसमें क्या कमी थी, क्या बुराई थी, ये बताओ। कान्जी कहता है विधि कथन की बात करो, निषेध कथन क्यों? आप ये पूछो कि दिगंबर धर्म में अच्छाई क्या थी, आप ये क्यों पूछ रहे हो कि उस धर्म को छोड़ के आया उसमें बुराई क्या थी? कान्जी का ये कि 20 मिनट तक महाराज बैठे रहे, 20 मिनट तक, कि बस तुम तो ये बताओ। और कान्जी कहता है नहीं, विधि कथन पूछो, दिगंबर धर्म में अच्छाई क्या थी। और महाराज कहते रहे पूज्यवर कि जो धर्म तू छोड़ के आया है उसमें बुराई क्या थी। यदि तू बुराई बता दे तो आज मैं तुझे सम्यक दृष्टि घोषित कर दूं,
20 मिनट बैठे रहे। उन्होंने कहा विधि कथन करूंगा, दिगंबर धर्म में अच्छाई क्या है ये बताऊंगा, जो छोड़ के आया हूं उसमें बुराई क्या है ये नहीं बताऊंगा। महाराज ने पीछे उठाई, मिथ्या दृष्टि, तूने दिगंबर जैन धर्म स्वीकार किया ही नहीं, और बिहार कर दिया, बिहार कर दिया। 2-3 किलोमीटर जाकर फिर आहारचर्या हुई। प्रातः काल का समय था, महाराज वहां रुकने वाले थे, आहारचर्या करते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तूने दिगंबर धर्म स्वीकार नहीं किया, इसलिए ध्यान रखना। विधि कथन कहने वाले अपना, विधि कथन कहने वाले ऐसे ही पाखंडी हैं जैसे वो माझी, ये लाठी है, ये सांप है हमारी, ऐसे ही पाखंडी होते हैं जो विधि कथन। बहुत सारे लोग कहते अपन नहीं बोलते थे, आप विधि कथन करूंगा। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने बहुत बड़ी बात कही, निसंकेत अंग में विधि कथन नहीं किया। इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्य चान्य था। देखो दूसरी बात सुनना, यह तत्व ऐसा ही है, ऐसा ही, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं। ये कहने की क्या जरूरत थी, अकेला इतना ही कह देते तत्व यही ठीक है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। ये क्यों कहा, ये निषेध कथन है। जब मैंने पूज्यवर समंतभद्र महाराज की ये शैली देखी, मैंने कही गजब, विधि कथन में तो बहुत शॉर्टकट है। कितने लोग हमारे पास आते, महाराज मैं नियम लेता हूं, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करूंगा, सच्चे देव साध गुरु का दर्शन करूंगा, बिना दर्शन के भोजन नहीं करूंगा। बहुत सारे नियम ले लेते। महाराज मैं आपको गुरु मानता हूं, जिनवाणी को जिनवाणी मानता हूं। अब तो ठीक महाराज, मैंने कही नहीं ठीक महाराज, मैंने कह दिया कि मैं मंदिर प्रतिदिन आऊंगा, देव को मानूंगा। नहीं, पहले ये बोलो खोटे देव को छोड़ते हो कि नहीं, और मरे वो मत बोलो, आप छोड़ने, आप अपनी बात करो ना। आपने कहा मैं नियम लेता हूं, प्रतिदिन मंदिर जाऊंगा, आप ये क्यों कह रहे हो खोटे मंदिर नहीं जाओगे। आप निषेध कथन मत करो, विधि कथन करो। आपको मैं गुरु मान रहा हूं, बस बात खत्म हो गई। बाद में किन किन को मानता हूं इस पंचायत में आपको क्या लेना देना। आपका पक्का है कि मैं आपके गुरु मानता हूं, नहीं, हमें मानो या नहीं मानो, पहले खोटे का त्याग है कि नहीं। बदमाश बच्चे जो होते ना, वो माँ से मिठाई मांगते हैं, माँ मिठाई दो ना, माँ कहती नहीं तेरे हाथ में खटाई है, तो कहता अरे मर गया, ये खटाई छोड़ पहले। अब वो कहता खटाई के बिना मिठाई का मजा क्या, और माँ कहती खटाई छोड़। तो अब माँ तो बेचारी भोली भाली रहती है ना, तो उसने सोचा माँ देख लो मैंने खटाई फेंक दी, फेंक दी। माँ ने लड्डू दे दिया और पीछे ये भी दोनों। बोलो आज दुनिया में ऐसे बदमाश धर्मात्मा हैं जो लड्डू भी लेना चाहते हैं और खटाई भी नहीं छोड़ना चाहते। ये चाल पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने पकड़ी, और समंतभद्र महाराज ने घोषणा की मिठाई बाद में लेना, पहले खटाई फेंकना है तब मिठाई दी जाएगी। नान्य था, अन्न नहीं, अन्न प्रकार नहीं, खटाई पहले फेंको। मिठाई नहीं भी मिलेगी तो चल जाएगी, लेकिन खटाई मिठाई के साथ भी रह जाएगी तो मिठाई को भी किरकिरा कर देगी। बहुत सारे दिगंबर जैनियों में भी बहुत सारे विधि कथन को अपनाते हैं और ये अपने आप को बड़ा धर्मात्मा मानते हैं, बड़ा ज्ञानी मानते हैं। हम पाप से बच गए, हम हिंसा से बच गए, हमने भगवान को खुश कर लिया, गुरु को खुश कर लिया, नमोकार मंत्र को खुश कर लिया। महाराज प्रतिदिन नमोकार मंत्र की 5 माला फेरूंगा, वो तो ठीक है, खोटे मंत्र की कितनी फेरोगे, वो त्याग कि नहीं, उससे आपको क्या लेना देना। धर्म एलोपैथिक दवाई नहीं है, देसी दवाई है। एलोपैथिक दवाई वाला कहता है कुछ भी खाए जाओ, मेरी गोली खाए जाओ, और आयुर्वेदिक कहता है पहले कुपथ का त्याग करो, पहले कुपथ का त्याग करो, दवाई बाद में। धर्म कहता है कुपथ का त्याग करो, निषेध का त्याग करो, क्या क्या बुरा है ये जानो। और ये मात्र चरणानुयोग का विषय नहीं है,
सम्यक दर्शन का विषय बता रहा हूं। कल बताया था मैंने, क्षयोपशम लब्धि में, क्षयोपशम लब्धि वाला तत्व नहीं जानता, धर्म नहीं जानता, मोक्ष नहीं जानता, देवसाद गुरु को नहीं जानता, पाप को जानता है। पहली अनुभूति, पहला सम्यक दर्शन की अनुभूति, पहला पाप को जानता है, ये पाप है, इसको मैं छोड़ना चाहता हूं। ग्रहण क्या करना अभी तो उसको पता ही नहीं है। त्याग से शुरू होता है, पाना क्या है ये तो अभी देशनालब्धि के बाद पता चलेगा। पहले तो निर्णय करो छोड़ना क्या है, बुरा क्या है, कौन कौन सी चीजों से तुम उब गए हो, कौन कौन सी चीजों से उब गए, उनकी लिस्ट तैयार करो। तुम्हें क्या क्या चाहिए है ये लिस्ट नहीं, क्या क्या तुम उब गए हो, क्या क्या तुम्हें नहीं चाहिए है, पहले इसका ज्ञान करो। 12 भावना में एकत्व भावना पहले नहीं रखी, धर्म भावना पहले नहीं रखी, पहले अनित्य भावना रखी। अनित्य परमार्थ होता है कि संसार? बोलो, संसार। धर्म अनित्य होता है कि अधर्म? उनका पहले अनित्य का चिंतन करो, चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे कोई भी हो। बड़ा गजब का सिद्धांत, क्रम में भी बहुत बड़ा है, बाद में जाकर धर्म और एकत्व भावना गई। पहले तो अनित्य भावना, ये संसार कैसा लग रहा है तुम्हें? मंदिर में तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता? बस इतना ही पूछूंगा, घर कैसा लग रहा है? आप यहां मंदिर पधारे हो तो महाराज आप ये पूछो ना मंदिर में कैसा लग रहा है? नहीं, ये तो तुमसे ज्यादा मुझे मालूम है। यहां गुरु के पास कैसा लग रहा है, क्षेत्र पे आने पर कैसा लग रहा है? बोलते नहीं हो। ये तो तुमसे ज्यादा तुम्हें मालूम है। मैं 5 महीने से रह रहा हूं, 6 महीने, तुम तो कहा 5 घंटे में आके कह रहे अच्छा लग रहा है। ये तो मुझे भी मालूम है कि तपोदय क्षेत्र में कितना अच्छा लगता है, यहाँ कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बरगड़ाएं हैं, ये तुम मेरे से ज्यादा प्रशंसा नहीं कर पाओगे। मैं तो ये पूछ रहा हूं तुम लोग कहां से पधारे हो? यहां तुम्हें यदि अच्छा लग रहा है, ये आप लोगों ने कहा ना, बस अब एक बार और बता दो, जहां से तुम आए हो वहां कैसा लग रहा था? महाराज आप बहुत खतरनाक आदमी, आपके क्षेत्र की प्रशंसा कर रहा हूं ना, बहुत अच्छा क्षेत्र है, बढ़िया क्षेत्र है, बहुत बढ़िया लगता है, ये जितना करवाना उतना करा लो, मुझे ये नहीं करवाना, ये तो मैं जानता हूं। जो चीज स्वयं जानते हैं उसके लिए क्या पूछना, क्या पूछना? भुजबल शांति सागर महाराज ने यही कहा, हे कानजी तू दिगंबर धर्म को क्या बताएगा, मैं जानता हूं, तू मैं उस धर्म को नहीं जानता हूं जो तू छोड़ के आया है, उसमें क्या कमी थी ये बता दे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो जो जहां से आए हो वहां क्या कमी थी, बस इतना बता दो। ललितपुर वालों, अशोकनगर वालों, दिल्ली वालों, अजमेर वालों, जो जहां से आया हो सबसे पूछ लो वहां क्या कमी थी? कमी थी? कमी थी? जो यहां है वो वहां नहीं था ना? थोड़ा एक बार और बोल दो। बात बहुत बटे, तो कितने मूर्ख हो कि कल के बाद तुम वहीं जाओगे। अब तुम्ही ने बोला है कि जो यहां है वहां नहीं था, तो जो वहां नहीं है फिर वहां लौट के क्यों जाते हो? इसका अर्थ है कि बेईमानी है, गुरु से कुछ बोलते हो और गुरु से कपट, मित्र से चोरी, आगे तुम बोल दो। क्या मामला है महानुभाव, समझो बात को। जब तक हमारे अंदर ये अनुभूति नहीं होगी, जो घर है वो कारागृह है, अनुभूति हो जाए मंदिर मेरा निजी घर है, मंदिर में मन लगने लग जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी कि तुम मंदिर में ऐसे ही जाओगे घर जैसे जेल में जाता है व्यक्ति। घर जाते समय कभी कभी जिंदगी में एक बार जेल की अनुभूति हो जाए, जेल की अनुभूति। बनीता बेड़ी लड़ने वाली नहीं, अच्छी स्त्री है तुम्हारी, बहुत गुणवान है, सुशील है, संस्कारवान है, और कभी तुम्हारे मन में बेड़ी का भाव आ जाए,
फिर देखो आप उस दिन तुम मंदिर आना जिस दिन घर तुम्हें जेल लगा हो, मंदिर से जाने का भाव नहीं होगा। समंत्रभद्र की शैली लोग छोड़ रहे हैं, महान विधि कथन कर रहे हैं, नास्तिक कथन की तरफ से उपेक्षा हो रही है। और जब तक नास्तिक कथन नहीं होगा विधि कथन तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। जब तक कुफत का त्याग नहीं होगा, लाख औषधि खाना कोई कार्यकारी नहीं होगा। जब तक खोटे देव को नहीं समझोगे, चोखा देव तुम्हारे चोखे देव के घर में ही जन्म जाना तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। पहले खोटे को समझो, खोटा कौन है, खोटा कौन है, और खोटे को समझ के त्याग कर दो। चोखा कुछ दिन नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, चोखा मिलने में थोड़ा देर लगेगी। अभी 4 लब्धि बाकी हैं, विशुद्धि, देशना, प्रायोग, करण लब्धि, उसके बाद चोखा मिलेगा। लेकिन खोटा पहली लब्धि में छोड़ना है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज श्री लब्धि सार में खोटा पहली लब्धि में छोड़ना है। चोखा कब मिलेगा? 4 लब्धि के बाद। पहले कहा खोटा छोड़ो, पाप छोड़ो, पाप के प्रति रुचि बताओ। ये संसार कैसा है? आप संसार क्यों पूछ रहे? आप पूछो ना परमार्थ कैसा है। जिनवाणी कहती वो नहीं पूछ रहा हूं तुमसे, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। संसार कैसा है, परमार्थ कैसा है, ये पूछो ना। तुम क्या बताओगे? परमार्थ तुम्हारे पास है ही नहीं। तुमने जो अनुभव, गुरु के सामने सबसे पहले सत्य बोलना सीखो, सत्य बोलना सीखो। जो तुम्हारे अनुभव में नहीं आया उसकी परिभाषाएं बता रहे हो। तुम्हारे अनुभव में शुद्ध बुद्ध नहीं आया और शुद्ध बुद्ध की चर्चाएं कर रहे हो। तुम्हारे अनुभव में क्या आया? तुम कौन हो? अंजन चोर के गुरु ने एक ही शब्द पूछा, तुम कौन हो? सत्य बोला, मैं चोर हूं। बस गुरु ने कहा इसका कल्याण हो सकता है, क्योंकि इसने यही बोला जो उसके अनुभव में था, झूठ नहीं बोला। और तुम लोग होते तो कह दो, और क्या क्या बोलते भगवान ही मालिक है। आजकल तो लोगों ने, तुम कौन हो? आई एम गॉड, मैं भगवान हूं, और सारे दोष भरे पड़े। पहला लक्षण है तो गुरु बताएंगे तू चोर नहीं भगवान है। भक्ति का स्वरूप समझो। अपने मुंह से हमेशा कितनी भी ऊंचाइयां पा लेना, बड़ों के सामने धूल बने रहना, बड़ों के सामने धूल बने रहना। कितने अच्छे बन जाना, अपने आप में जब बड़ों के सामने जाओ तो पापी बने रहना। गजब की शैली है जैन दर्शन की। मुनिराज 5 पापों के त्यागी हैं, और जब प्रतिक्रमण करने बैठते हैं तो पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया। शुद्ध केवली है भैया। कौन सा ज्ञान है? शुद्ध केवली। और क्या कह रहे हैं? जड़ दिया। समस्त 5 पापों के त्यागी हैं, वो कहते पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया। करुणावान है दुरात्मा। जब दुनिया में बाहर आओ और बड़ों के सामने अपने आप को सदा लघु बनाए रखना, पापी बना के बोलना, कल्याण का मार्ग यही है। अंजन चोर ने कहा मैं चोर हूं। बस एक शब्द से गुरु ने दीक्षा का मन बना लिया, ये सत्य बोल रहा है। इसलिए बोलना तुम्हें ये है कि तुम्हें संसार कैसा लग रहा है। सम्यक दर्शन होने की भूमिका बता रहा हूं, सम्यक दृष्टि से पूछ रहा हूं। सम्यक दर्शन होने वाला, लोग कहते महाराज सम्यक दर्शन कैसा होता है, सम्यक दर्शन कैसे, क्या समझूं कि मुझे सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे से सम्यक दर्शन है कि नहीं। मैं पूछ रहा हूं ना, संसार तो परमार्थ की पूछ रहे हो। हाँ, तो संसार कैसा लग रहा है, बस इतना सा तुम बता दो, बाकी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मांगा। संसार कैसा लग रहा है? पाप का उदय नहीं, पुण्य का उदय। एक दिन मैंने कहा था, पाप के उदय में तो हर व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है, पाप को तो हर व्यक्ति ठुकराना चाहता है। पुण्य का उदय कैसा लग रहा है?
सब तरफ से पवारा है, कोटि 18 घोड़े हैं, 84 लाख हाथी है, संपदा पवारा है, सब तरफ से कहीं से कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, एक चीज की भी कमी नहीं। पंच इंद्रियों के विषय पूरे लबालब भरे पड़े हैं। अब जिनवाणी पूछती है ये सब कैसा लग रहा है? बस इतनी सी बात, और कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। ये कैसा लग रहा है? बस अंदर से आवाज आ जाए, ये मुकुट मुझे कांटों का ताज लग रहा है, ये पुण्य मुझे पाप से भी ज्यादा चुभ रहा है, पुण्य ये। और जिस दिन तुम्हें पुण्य के फल से उदासीनता आ जाए, उसी दिन तुम क्षयोपम लब्धि में प्रवेश कर जाओगे। उसी दिन पुण्य से घबराना, क्योंकि पुण्य का उदय बहुतायत पाप की तरफ ले जाता है, पाप की तरफ। और उसी से तुम्हें आ गया, भगवान मुझे पुण्य नहीं चाहिए, पाप तो हमें पहले से नहीं चाहिए था, अब पुण्य का फल भी नहीं चाहिए। ऐसा परिणाम यदि तुम्हारे मन में आ जाता है तो क्षयोपम लब्धि बनती है। इसलिए निषेध कथन बोलो क्या है। जैसे पूज्यवर ने पूछा, आपसे पूछना चाहता हूं, निषेध बताओ क्या है। मंदिर तो तुम खूब आते हो, मैं इससे परेशान नहीं हूं। कितने लोग मंदिर आते हैं और शाम को पता नहीं किन किन के पास जाते हैं, सुबह राम के पास, शाम को रावण के पास। सच्चे देव साध गुरु को मानने वाले खोटे चबूतरे पूजते मिलते हैं, खोटे गंडे ताबीज पहनते मिलते हैं, ना जाने कहां कहां धोख लगाते फिरते हैं, नित्य नियम बिना अभिषेक के पूजन के पानी नहीं पीते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहा हूं, जैन मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूं। नियम है उनका, मैं कभी भी बिना अभिषेक पूजन के पानी भी नहीं पीऊंगा, लेकिन खोटे का त्याग नहीं है, खोटे का त्याग नहीं। नास्तिक समंत्र भद्र महाराज ने भाषा पकड़, अपनी शैली, अपनी नीति पकड़ी, और उन्होंने पहले कहा कि नहीं, सत्य यही है, यह है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं। ये बोलो आप, ये बोलो, नहीं ये तो मैं नहीं बोलूंगा, तो सम्यक दृष्टि नहीं हो पाओगे। उपदेश में भी कहा, कापत्य घट्टनम, वाणी विधि पूर्वक मत बोलो। बहुत सारे वक्ता विधि पूर्वक बोल करके जनता की वाहवा लूटना चाहते हैं, क्योंकि निषेध कथन में बुराई मिलती है, निषेध कथन में दुश्मन बढ़ते हैं, निषेध कथन लोगों को बुरा लगता है। बच्चे को मिठाई लेना अच्छा लगता है, खटाई छोड़ना बुरा लगता है। बहुत सारे वक्ता ऐसे हैं दुनिया में जो तुम लोग बहुत खुश करना चाहेंगे, मिठाई 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 मिठाई, तुम बड़े खुश, ये महाराज बहुत अच्छा है, खटाई नहीं छुड़ाई। बच्चे को बताना, दो माताएं हैं, एक माता कहती मिठाई जब मिलेगी अब खटाई त्याग, और एक माता कहती है तू तो मिठाई ले जा, खटाई पूछी नहीं। बच्चे को कौन सी माँ अच्छी लगेगी? बोलो ना जल्दी। हाँ, और वो माँ बहुत बुरी लगती है जो खटाई से याद कराती है। और समंत्र भद्र महाराज वो आचार्य हैं, वो गुरु हैं, पहले खटाई छोड़ बाद में मिठाई ले। और तुम्हें वो महाराज चाहिए जो खटाई की चर्चा ही नहीं करे और मिठाई बांटते जाए। आप बच्चों की नियत पकड़ करके, कई वक्ता लोग मिठाई बांट रहे हैं और तुम वाह वाह जय जयकार बोल रहे हो। क्यों? आज आयुर्वेदिक क्यों चली गई दुनिया से? क्योंकि आयुर्वेदिक में उपवास करो, लंघन करो, खटाई छोड़ो। और आज एलोपैथिक क्यों चल रहा है? कुछ नहीं, डॉक्टर कहते सब खाओ। उन्होंने कहा साहब सर्दी के दिनों में मुझे लस्सी पीने का भाव हो रहा है, तो साहब डॉक्टर साहब, वैद्य तो कहेगा मरना है, कफन लेके आके बैठ जा। डॉक्टर कहेगा पीनी है? हाँ साहब पीनी है। ठीक, पी लेना, ये 2 गोली खा लेना। एलोपैथिक कहता है तुम्हें जो करना करो, मेरी गोली बढ़ाते जाओ।
और आयुर्वेदिक कहता है गोली भली मत लो, लेकिन कुपथ को छोड़ते जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। जैन दर्शन वही कहता है, भली तुम नियम लो या नहीं लो, लेकिन अधर्म छोड़ दो, नरक त्रिंच गति से बच जाओगे, निषेध कथन करके। और निषेध कथन लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तुम बुरा मान जाओगे, बुराई होगी। आप जब जब निषेध कथन करना, घर में भी करके देख लेना, बच्चे तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। समाज में भी करके देख लेना, माइक से निषेध कथन करके बोल लेना, आपके दुश्मन ज्यादा बन जाएंगे, आपकी बुराइयां चालू हो जाएंगी। महाराज को ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं? महाराज को विधि कथन करना चाहिए, निषेध कथन नहीं करना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल उल्टा चलता हूं, पहले निषेध बाद में विधि, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक आचार्य हूं, डॉक्टर नहीं हूं। डॉक्टरी अपन ने पढ़ी नहीं, हमारे गुरु ने तो आयुर्वेदिक पढ़ाया है कि बेटा पहले कुपथ त्याग करा देना, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुपथ त्याग है तो दवाई की जरूरत क्या है। हमारे आचार्य जी हमेशा कहते हैं, प्रभावना करो या ना करो, अप्रभावना मत करना। धर्म करो या नहीं करो, अधर्म से बचना। विधि कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, ऊंचाइयों पर पहुंचो या नहीं पहुंचो, नीचे मत गिरना। झंडा ऊंचा उठाओ या नहीं उठाओ, लेकिन नीचे मत करने देना। समंत्र भद्र महाराज की शैली है। और आप लोगों के लिए भी निषेध कथन पर जोर दो, मत इस जनता को मूर्ख बनाओ, तुम बच नहीं पाओगे, तुम कर्म बंध से नहीं बच पाओगे। ये षड्यंत्र मायाचारी, जिस दिन बच्चा मरेगा निपुते हो जाओगे। वो निपुती हो जाएगी मां जिसने बेटे की खटाई नहीं छुड़ाई और मिठाई दे दी। अभी तो बच्चा बहुत प्रशंसा करेगा, लेकिन तुझे जिंदगी भर रोना पड़ेगा। इसलिए नास्ति कथन, निषेध कथन सबसे पहले, क्या नहीं करना है ये पहले इस पर चर्चा करो। और सम्यक दर्शन की भूमिका की जो बात मैं कल कही थी कि सम्यक दर्शन भी कहता है पहले निषेध कथन का निर्णय तुम करके आओ, विधि कथन मैं बताऊंगा। क्षयोग समलब्धि में पुण्य प्रकृति नहीं बढ़ती, पाप प्रकृतियों का अनंत गुणा भागहीन होता है। जो वर्णन है, पाप प्रकृतियों का अनंत गुणा भागहीन होता है, अनुभाग अनंत गुणा घटता है। क्यों? वो पापों की निंदा करता है, पापों की बुराई करता है। संसार में नहीं रहना मुझे, बस कहां जाओगे मुझे पता नहीं है, कहां जाओगे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इस संसार में नहीं रहना। क्या करोगे? बस मुझे पाप नहीं करना, बस संसार के भोग विलासता मुझे नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए वो मुझे पता नहीं। इसका नाम है क्षयोग समलब्धि। इसलिए नास्ति कथन से अपनी जिंदगी को समझाओ, एकत्व भावना से नहीं, अनित्य भावना से जिंदगी की शुरुआत करो। वैराग का पथ तीर्थंकरों के लिए भी एकत्व भावना से, किसी भी तीर्थंकर ने एकत्व भावना से वैराग्य नहीं लिया। एक भी तीर्थंकर, जितने भी कारण मिले हमें शास्त्रों में पढ़े, प्रत्येक किसी भी तीर्थंकर ने एकत्व भावना से वैराग्य नहीं हुआ, सबको अनित्य भावना से हुआ। चाहे वो नीलांजना हो, चाहे बादलों का विघटन हो, चाहे दर्पण में सफेद बाल देखा हो, चाहे कमल पे भौरा देखा हो मरा हुआ। जिंदा भौरे को देखकर किसी को वैराग्य नहीं हुआ। कौन से भौरे को देखा? मरे हुए भौरे को। काले बालों से किसी को वैराग्य नहीं हुआ। किससे वैराग्य हुआ? सफेद बाल, अनित्य भावना। और अनित्य भावना की तरफ दृष्टि जाना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी जिंदगी में सबसे पहले यह विचार करो। आज लोगों ने तत्वार सूत्र को गद्दी से हटा दिया। क्यों हट गया? क्योंकि तत्वार सूत्र निषेध कथन करता है। समय सार गद्दी पे क्यों आ गया? क्योंकि वो विधि कथन करता है। विधि कथन इसलिए कुंद भगवान ने तो बड़े लोगों के लिए उपदेश दिया था,
लेकिन समय सार बच्चों ने पढ़ लिया। उन्होंने कहा ये ग्रंथ अच्छा है, खटाई भी नहीं छुड़ाता और मिठाई भी देता है। और तत्वार सूत्र में बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्य ऐसा निषेध कथन, परिग्रह आरंभ नरक का कारण है। इसलिए जो मैं प्रसंग में प्रारंभ में कह रहा था कि आप लोगों के लिए ऋषभ देव का संहार का सूकर को आदेश मिला अंतर चेतना से, उसने शेर को पूरे दाव के साथ मारने बचाने का उपाय नहीं किया। ऐसे मिला करके दांत मारता था कि एक दांत में मार ही डालेगा। वो मारने के भाव से लड़ा था शेर को, या शेर को बचाने के भाव से लड़ा था? शेर को मारने के भाव से गया और मार डाला शेर को। उसका पंचम गुण स्थान रहेगा या नहीं रहेगा? त्रिस हिंसा को त्याग वृथा था वर न सहारे। त्रिस हिंसा नहीं करता है, और शेर त्रिस हिंसा में आएगा कि नहीं? तो शेर को मारने वाला प्रतिमाधारी रहेगा कि नहीं रहेगा? है? आप लोग कुछ भी कहें, आगम ने तो इतना खुश हुआ कि वह मरण करके 5 में स्वर्ग में चला गया। क्रिया हुई शेर को मारने की, लेकिन उसकी जब किस्मत का बही खाता उठाया, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि इसने शेर को मारा। गवाही नहीं मिला, गवाही नहीं, पूरे आगम में कहीं नहीं लिखा कि इसने शेर को मारा। वहां तो लिखा था इसने मुनिराज को बचाया। क्या कला है जैन दर्शन की! जैन दर्शन की कला। संख्यात गुणी निर्जरा पे बात कर रहा था मैं। मारते समय शेर को मार रहा है और असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है, और कोई गवाही नहीं मिला। कहीं आगम में नहीं लिखा कि शेर को मारा है, वहां यह लिखा गया इसने मुनिराज को बचाया है। लोक शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि सैनिक हत्यारा है, कहीं नहीं लिखा हत्यारा। उसको जब भी मिलता है, ये कौन मरा? देश रक्षक मरा, हत्यारा नहीं लिखा गया। और दिन भर में 10-10 हजार लोगों को मार डालते थे। दिन भर में एक सैनिक कितने लोगों को मार सकता है? लेकिन जब शाम को उसका बही खाता है, देखो किस्मत की, तो क्लीन चिट, कोई गवाही नहीं, कोई सबूत नहीं किसने किसी को मारा है। नीचे लिखा रहता है इसने देश की रक्षा की, रक्षक है। ये सोच ऋषभ देव का था, इसलिए उन्होंने 80 जैसा उपदेश देकर के जैन दर्शन के अनेकांतवाद को सिद्ध कर दिया कि हमें यह देखना है कि इस हिंसा में अहिंसा कितनी सुरक्षित है। हिंसा से अहिंसा, तलवार हिंसा से अहिंसा सिखाती है, और पिछी अहिंसा से अहिंसा सिखाती है। अहिंसा करोगे, अहिंसा धर्म पलेगा। सबसे बड़ा चमत्कार तो तुम्हारा है। तलवार सिखाती है हिंसा में अहिंसा की खेती। तलवार हिंसक है और फसल अहिंसक है। हमारी तो पिछी भी अहिंसक है और इसका फल भी अहिंसक है। लेकिन चमत्कार तो है, तलवार हिंसक है और फसल किसकी आई? अहिंसा परमो धर्म की जय। ये कला, ये स्थितियां हमारे लिए जैन दर्शन की समझना है। और हमारे लिए समय आपका हो गया। अपना जो प्रसंग चल रहा है, अभी अपन इसको आगे और समझेंगे कि हम कैसे धर्म में प्रवेश करें। लोग समझ नहीं रहे, कहते महाराज जी मुझे धर्म की बातें समझ में नहीं आती। क्या सम्यक दर्शन, क्या सम्यक ज्ञान, क्या भेद विज्ञान, कैसी आत्मा, कैसी आएगी भी नहीं समझ में। किताब पढ़ने से बच्चे को समझ में आ जाती तो स्कूल खोलने की जरूरत ही नहीं रहती। किताब में वही पढ़ाया जाता, मास्टर भी वही पढ़ाता जो किताब में लिखा है। किताब तो तुम्हारे पापा भी पढ़ के जानते, वही पढ़ लो ना। किताब का ही पढ़ना है, लेकिन गुरु से पढ़ना है। कितनी प्रयास कर लेना, तुम्हें नहीं समझ में आएगी वो आत्मा, वो परमार्थ। उसके लिए गुरु जब समझाएंगे तभी समझ में आएगा, और उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और अभी ये प्रतियोगिता इनकी है, यहाँ पर तत्वार सूत्र की बात चल रही थी।
तत्वार सूत्र की प्रयोगता यहाँ हर वर्ष होती है। इस बार छुल्लक जी गंभीर सागर जी के निर्देशन में ये सब बताते पुरस्कार, मैंने तो समझा कि ये कोई सेल काउंटर लगा है कोई। जब मैं देखा तो मैंने कहा भाई कोई लग गया, तो मैंने कहा आज प्रवचन नहीं होंगे, शायद यहाँ प्रदर्शनी होगी। तो मैं वहाँ देख ही रहा था, छुल्लक जी आ गए। तो मैंने क्या बात है? बोले महाराज ये प्रदर्शनी नहीं है, ये उनकी है जिन्होंने तत्वार सूत्र का लेखन कार्य किया है, जिन्होंने लिखते लिखते हाथ की नसें दुख गई हैं। 37 बार उनको पुरस्कार दिए जाएंगे दोपहर में 1:30 बजे, ऐसा उन्होंने बताया। ओम शांति। महावीर भगवान की।